खबर असम के कार्बी आंगलोंग जिले के बोकाजन थाना क्षेत्र से है, जहां नागालैंड सीमा से सटे हाटीगढ़ गांव में अपराधियों का ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला घिनौना कुकर्म सामने आया है, जिसने पूरे देश के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। वास्तव में इस खौफनाक और दरिंदगी से भरी वारदात ने दिल्ली के निर्भया कांड के उस काले और दर्दनाक अध्याय की याद दिला दी, जिसने एक बार फिर से पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। क्या नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली तक इस बेटी के साथ हुई हैवानियत पर सन्नाटा पसरा रहेगा? एक और जहां निर्भया कांड ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था, वहीं इस मामले ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को दहला दिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक नॉर्थ ईस्ट की बेटियां इन दरिंदों का शिकार होती रहेंगी? आखिर कब तक इन बर्बर भेड़ियों की क्रूरता का शिकार हमारा समाज होता रहेगा? नॉर्थ ईस्ट की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए आखिर कब पूरा देश एक सुर में एक साथ खड़ा होगा? वारदात की एक एक बर्बरता को बारीकी से समझ लें। इस दरिंदगी की शिकार 30 वर्षीय युवती हुई है। इसका नाम है वर्षा काकती। कुर्तत्तों ने वर्षा को उसके ही घर में घेर कर बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अपराधियों की क्रूरता की सारी हदें तब पार हो गई जब धारदार हथियार से उस बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। दरिंदगी यहीं समाप्त नहीं हुई। उन बेरहम राक्षसों ने मृतका के शरीर को गंभीर रूप से क्षत विक्षत कर दिया। निर्भया कांड जैसी बर्बरता दोहराते हुए महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे के रॉड तक डाले गए। दरअसल इस जघन्य वारदात का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों ने पूरे दिन वर्षा को नहीं देखा। उसके रिश्तेदारों को सूचना दी गई। जब रिश्तेदार घर पहुंचे, वहां के भयानक मंजर देखकर सभी की रूह कांप उठी। बेटी की लाश पूरी तरीके से नग्न हालत में पड़ी थी। गर्दन पर गहरे जख्म थे। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके अनुसार इस बात का गहरा और पुख्ता शक है कि हत्या से पहले उस बेबस युवती के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया गया होगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि पीड़िता के पिता पहले से ही अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। ऐसे में बेसहारा बेटी को अकेला पाकर इन अपराधियों ने इस भयानक कृत्य को अंजाम दिया। इस भयावह अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जांच शुरू कर दी गई, लेकिन अपराध की संवेदनशीलता और दरिंदगी की गंभीरता को देखते हुए इस घिनौने अपराध के दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए मामला असम पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID को सौंप दिया गया है। असम के कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की हाटीगढ़, जो असम नागालैंड बॉर्डर पर स्थित है, वहां हाल ही में हुए एक बेहद खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। 30 साल की एक महिला वर्षा काकती अपने ही घर के अंदर बेहद बेरहमी से कत्ल हुए मिले। पुलिस सोर्सेस के अनुसार विक्टिम पर एक तेज धार वाले हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। बॉडी पर एक्सट्रीम म्यूटिलेशन की निशान भी मिली है, जिसने इस जुर्म को और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला बना दिया है। ये घटना तब सामने आई जब पड़ोसियों ने महिला को पूरे दिन नहीं देखा और इसकी सूचना उसके रिश्तेदारों को दी। जब परिवार के लोग घर के अंदर गए तो उन्होंने वर्षा काकती की लाश नेकेड मिली और तुरंत पुलिस को सूचित किया। इन्वेस्टिगेटर्स को शक है कि मर्डर से पहले विक्टिम के साथ गैंगरेप हुआ है। हालांकि सेक्सुअल असॉल्ट की आरोपों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक एनालिसिस और चल रही जांच के बाद ही हो पाएंगे। इस केस को और भी ज्यादा संजीदा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि विक्टिम की पिता कुछ महीने पहले अपनी पत्नी के एलिज मर्डर के मामले में फिलहाल जेल में है। जुर्म की बढ़ता को देखते हुए बोकाजाम पुलिस ने इस मामले की जांच असम CID को सौंप दिया है। इन्वेस्टिगेटर्स फोरेंसिक एविडेंसेस की जांच कर रहे हैं, गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं और हर मुमकिन एंगल से इस केस की तहकीकात में जुटे हुए हैं ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे तक लाया जा सके। इस दिल दहला देने वाले घटना के बाद असम नागालैंड बॉर्डर के पूरे इलाके में खौफ और गुस्से का माहौल है। स्थानीय लोग दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। लोकल सोर्सेस की बताया कि
कल रात एक सस्पेक्ट को एप्रीहेंड किया गया है। जय हिंद, मैं हूं तेजु टाल नक्रो, सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए असम से।